नमस्कार दोस्तों। हमें अनिल भाई का कमेंट आया कि यक्षिणी क्या सच में होती है, और जैसे हमने किस्से और कहानियों में सुना है कि यक्षिणी हमें धनवान बना देती है, हम जो उससे मांगे वो हमें दे देती है और हमें खुश रखती है और हमारी सारी इच्छाएं पूरी करती है। क्या यह सच है? हाँ, यह सच है। आप अगर यक्षिणी से ये कहते हैं ना कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे, तो यक्षिणी आपकी यह इच्छा पूरी भी कर देगी। उससे आप कुछ भी बोल दीजिए, वो आपकी इच्छा पूरी कर देगी। अनिल भाई का यह सवाल था कि यक्षिणी होती है या नहीं, और यक्षिणी को पाने के लिए क्या किया जाए। बताऊंगा आगे वीडियो में, लेकिन इससे पहले चैनल का इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियां। यक्षिणी एक भगवान की देवियों का रूप है। यानी कि आपने सुना होगा कि भगवान इंद्रदेव के पास सबसे खूबसूरत दासियां थी। उनके पास इतनी खूबसूरत दासियां थी कि भगवान उन पे मोहित हो जाया करते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। भगवान इंद्रदेव के पास जितनी खूबसूरत दासियां थी ना, इतनी खूबसूरत दासियां आज तक इस धरती पे या फिर स्वर्ग लोक में या फिर कहीं पे भी आज तक इतनी सुंदर दासियां, इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी गई हैं। इंद्र देव जी ने इनका इस्तेमाल कईयों की तपस्या भंग करने में भी करवाया है और कईयों का विनाश भी किया है। इनसे इनकी काफ़ी हेल्प ली है, जिनकी वजह से इनका एक पहलू यक्षिणी के रूप में भी बन गया है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आपको? जैसे कि माता पार्वती, जिनके दो पहलू है। एक समय पे वो माँ काली भी बन जाती है और एक समय पे वो माँ पार्वती भी रहती है। इसी तरह से यक्षिणी के दो पहलू होते हैं। यक्षिणी अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगर आप यक्षिणी की बात मान रहे हैं तो वो आपकी बात मानने के लिए कोई भी हद पार कर सकती है। जी हाँ, किसी भी तरह की हद हो, यक्षिणी आपको जो आपने उससे कहा है वो आपको मिलेगा। यक्षिणी की एक साधना होती है। एक पुस्तक आती है यक्षिणी नाम से, यक्षिणी लोकम। यह यक्षिणी की रियल पुस्तक है। उसके बारे में यक्षिणी के सब कुछ लिखा हुआ है। A to Z डिटेल यक्षिणी के बारे में उस पुस्तक में मौजूद है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस बात को सुने, कहानी को सुने, लेकिन जानकारी ले, लेकिन आप इसके बारे में कभी और जानने की ना ही कोशिश करें और ना ही कभी यह सोचे कि काश मेरे पास भी यक्षिणी होती और मेरी इच्छाएं पूरी हो जाती। दोस्तों, यक्षिणी को साधने के लिए, यानी कि उसे पाने के लिए एक साधना की जाती है। उस साधना में आपको काफ़ी दिन तक तप करना होता है, काफ़ी दिन तक तपस्या करनी होती है। तपस्या जानते हैं, एक जगह पर बैठ के उसे याद करना, उसे बुलाना बार बार के आओ। जैसे भगवान प्रकट हो जाया करते थे ना, वैसे ही यक्षिणी भी प्रकट हो जाती है। उसकी साधना करने के लिए हमें काफ़ी जंगल में जाना पड़ेगा, क्या पता शमशान घाट में भी जाना पड़ सकता है। पूरी अपनी रात खराब करनी पड़ सकती है। बहुत कष्टों से यक्षिणी हमें मिलती है, लेकिन यक्षिणी होती जरूर है। यक्षिणी की साधना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन अगर यक्षिणी हमें प्राप्त हो जाती है, हमें मिल जाती है ना, तो हम अपनी किसी भी तरह की इच्छा पूरी कर सकते हैं। लेकिन यक्षिणी की केवल एक ही मांग होती है कि आप यक्षिणी के अलावा किसी और दूसरी स्त्री से मेल नहीं कर सकते। यानी कि आप रिलेशन, आज की जनरेशन में इसको रिलेशन कहा जाता है, रिलेशन किसी और स्त्री से नहीं बना सकते हैं। यक्षिणी आपको हर रात आएगी, मिलेगी, आपके साथ संबंध बनाएगी और वापस चली जाएगी।
आपको जो यक्षिणी से चाहिए वो मांग लीजिए, आपको वो मिल जाएगा, लेकिन हर रात यक्षिणी की भूख आपको मिटानी पड़ेगी। ये यक्षिणी का एक श्राप मान लीजिए, या फिर उसकी भूख मान लीजिए, या फिर यक्षिणी का एक बदला मान लीजिए कि अगर मैं तुझे इतना कुछ दे रही हूँ तो तू बदले में मुझे ये दे। और यक्षिणी इसी काम के लिए जानी जाती है कि यक्षिणी आपसे संबंध बनाएगी, आपसे रिलेशन बनाएगी और आपकी इच्छाएं पूरी करेगी। केवल यक्षिणी का यही काम होता है। यक्षिणी की साधना कीजिए और आपको यक्षिणी अगर प्राप्त हो जाती है और आपने यक्षिणी को छोड़कर किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाने की कोशिश की ना, तो आपके पास जो था ना वो भी मिट्टी हो जाएगा। यक्षिणी के अंदर इतनी ताकत होती है, यक्षिणी की शक्तियाँ अपरंपार होती है। जैसी शक्तियाँ भगवान देव प्रेतों में होती है ना, वही शक्ति यक्षिणी के अंदर भी मौजूद होती है। यक्षिणी अपनी शक्तियों का अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर हम यक्षिणी से कहते हैं ना कि हमें ये चाहिए, जैसे कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि जैसे जिन होता है ना, जिन अलादीन का जिन चिराग से जो निकलता है, उसको हम अपनी इच्छा बता के अपनी इच्छा पूरी करते हैं ना, कि अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकता। हम उसको जो ऑर्डर देंगे, हुक्म देंगे, उसको जो बताएंगे, वो वही चीज़ कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ। उसके अलावा उसके पास शक्तियाँ तो बेहिसाब है, लेकिन उसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकता। उसका इस्तेमाल केवल हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसे प्राप्त किया है, हमने उसे पाया है, और वो हमारी ही बात मानेगा, या यक्षिणी की बात करें तो मानेगी। यक्षिणी को केवल एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो है शारीरिक सुख। यक्षिणी केवल इसी बात के लिए जानी जाती है। अगर आप यक्षिणी की साधना करके यक्षिणी को अगर प्राप्त कर लेते हैं ना, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि यक्षिणी आपको धन से लेके तन तक सुख दे देगी, लेकिन हर रात यक्षिणी को खुश करना पड़ेगा। यक्षिणी इतनी खूबसूरत होती है कि आप अगर उसे एक बार देख लेंगे ना, तो आपका मन नहीं करेगा किसी और को देखने का। ये हकीकत है, सच्चाई है। भगवान भी इस पर मोहित हो गए थे। ये भगवान और यक्षिणी की कहानी मैं आपको कभी और सुनाऊंगा, एक वीडियो स्पेशल इसके लिए बनाऊंगा। अभी मैं अनिल भाई के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, और यही अभी ज़रूरी है इस वीडियो में। यक्षिणी इतनी खूबसूरत होती है ना कि अगर आप उसको एक बार देख लेंगे ना, तो अपने आप को आप रोक नहीं पाएंगे। उसके पास जाने से, उससे बात करने से, उससे संबंध बनाने से नहीं रोक पाएंगे। यक्षिणी के अंदर जादू ही ऐसा होता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहें, क्योंकि यक्षिणी को पा लेना तो आसान है, लेकिन उसे पीछा छुड़ाना असंभव होता है। यक्षिणी आपको मिल तो जाएगी, जब आपको यक्षिणी के बाद सब कुछ मिल जाएगा, तब आप उससे थक जाओगे और आप सोचोगे कि ये कैसे ना कैसे मेरी ज़िंदगी से बाहर जाए। लेकिन वो अब आपकी ज़िंदगी में घर कर चुकी होगी, और वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाने वाली। ये बात आप ध्यान रखना। इससे बढ़िया जैसी ज़िंदगी जी रहे हो अनिल भाई, वैसी ही जियो। कोई फ़ायदा नहीं है यक्षिणी को याद करने का। यह किताबों में ही अच्छी लगती है, अगर रियल ज़िंदगी में आ गई ना तो इसका खेल बहुत भारी पड़ेगा आपको। भूत प्रेत पिशाच छल ये कुछ नहीं है यक्षिणी के सामने। यक्षिणी के दूत, एक अपनी भाषा में कहूँ तो यक्षिणी के चेले हैं ये, चेले।
यक्षिणी से ऊपर इनकी शक्ति नहीं है। जब भूत प्रेत आपका इतना कुछ बिगाड़ सकता है तो यक्षिणी तो सोच लीजिए अनिल भाई। तो अब आज की वीडियो में इतना ही यक्षिणी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे काफ़ी सारे बटन हैं, इनको यूज़ करो यार। आप तक नई नई कहानियाँ पहुँचाता हूँ जो सच्ची हैं।